दुनिया को भी और इसके बारे में हमारे छत्तीसगढ़िया अपना भाई लोग को भी यहाँ पर अवगत होना चाहिए और जानकारी मिलना चाहिए कि मूर्तियों को कितना अपमान सहा जा रहा है। प्राचीन तालाब है और यहाँ से कई प्राचीन चीजें, जैसे आगे एक हनुमान जी का पंजा जो हमारी प्राचीनता लोगों की यहाँ पे बनी हुई थी, उसे भी पूरा माइल स्टार से ढक दिया गया है। आप देख सकते हैं शनिदेव जी के भी जो मंदिर निकला हुआ है, जो मूर्ति निकली हुई है, उसमें भी आप देखेंगे तो वृत्ताकार उसमें बनी हुई है, जो पुराने धरोहर को जो झलक दिखाता है। तो उसमें हम तो आज तक कोई भी प्रकार से नगर निगम शासन प्रशासन द्वारा कोई डेवलप यहाँ पे नहीं देखा गया है। वो तो 6 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करना था सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन 6 करोड़ की जमीन बेच दी है स्मार्ट सिटी। अगर इसको मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीच में उन्होंने रोड बना दिया, तालाब का जितना सूखा हुआ जगह था वहाँ बीच में रोड बना करके वहाँ कॉलोनी बसाने के लिए छोड़ दिया गया और तालाब अपने एक दायरे में सिमट के रह गया है। अच्छा, 600 साल पुराना ये तालाब है, कितने एकड़ में फैला था तालाब? ये 600 पुराना तालाब है, जो ये लगभग उस समय हमारे जो पूर्वज बताते थे, जो बड़े लोग, लगभग 54 एकड़ का कोको तालाब उस समय रहता था। यहाँ पे तालाब में पानी पीते थे, यहाँ तालाब पार में भोजली मेला लगा करता था। इस समय प्राचीन इसकी क्योंकि बहुत महत्व थी। यहाँ पे आसपास की हर जवारा, दुर्गा, नवरात्र, जगन्नाथ जी की, यहाँ तक कि जगन्नाथ जी को स्नान कराने के लिए पानी भी यहाँ से जाता था। तो इतनी इनकी महत्व रहा हुआ है और आज भी किसी को दुख हो सुख हो तालाब में अपने श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी क्या हालत है, 6 करोड़ कितना खर्चा किए उनने बाद में। तो स्मार्ट सिटी की टोटल भ्रष्टाचार है। स्मार्ट सिटी को एक बार जांच के दायरे में लाना चाहिए। और लेकिन अभी तो मतलब हिंदुत्व की सरकार है बोलते हैं, बीजेपी एक हिंदुत्व पार्टी है, लेकिन फिर भी ये सब क्यों देखा जा रहा है? मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, सभी के दिल में तो राम राम है और यहाँ तो राम के नाम से नेतागिरी जाता है, लेकिन हम तो ये बोलते हैं जनता है, जनता को सबक समझना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। वर्तमान में बीजेपी सरकार है और आप लोग का जो मंदिर का जो निर्माण है वो भी टूटा हुआ है। हाँ। तो क्या कहेंगे सरकार? इस बार फिर जाएंगे, इधर देख के बताइए क्या कहेंगे? इस बार फिर जाएंगे हम और इस बार हाथ जोड़ के फिर हम सब विनम्र निवेदन करेंगे कि मैडम हमारी मंदिर को यहाँ पर निर्माण कराया जाइए, तालाब को विकास कराइए मैडम। यहाँ सब प्राचीन तालाब के पास खड़े जो 600 साल पुराना तालाब है और इस 600 साल पुराने तालाब में कितना भ्रष्टाचार इस तालाब में सहा होगा उसकी हम आपको जानकारी देंगे। अभी बात करेंगे यहाँ के मंदिर में जो आओ रख रखाव करते हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि इस तालाब में 6 करोड़ 70 लाख रुपए में स्मार्ट सिटी द्वारा इस तालाब का आओ रख रखाव और जीव उद्धार करने का एक स्मार्ट सिटी द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट चलना था, जो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट तो चालू हुआ लेकिन भ्रष्टाचार भी उसी तरह से बढ़ता हुआ चालू हुआ। जिस तरह से इस तालाब में जीव उद्धार करना था, इस तालाब में डेवलप करना था, वो डेवलप नहीं करके स्मार्ट सिटी द्वारा भ्रष्टाचार किया गया और काफी बुरा भ्रष्टाचार किया गया, क्योंकि तालाब में जिस तरह से आओ रख रखाव करना चाहिए वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। बड़े बड़े अखबारों में और कई जगह मतलब ये छपा गया कि इस तालाब में कार्य हुए हैं, लेकिन कार्य किसी तरह से देखा नहीं गया। आइए हम अभी बात करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ स्थानीय लोग क्या कहते हैं इस तालाब को लेकर कि किस तरह से यहाँ पे कार्य हुए या भ्रष्टाचार हो। ये स्मार्ट सिटी इस तालाब में 600 साल पुराना तालाब में भ्रष्टाचार किया है और सीसीटीवी यहाँ पे लिखा भी है कि सीसीटीवी की निगरानी में कितने सीसीटीवी लगे हैं? सर यहाँ पे तो अभी फिलहाल एक भी सीसीटीवी की तो बात छोड़िए, रोड रास्ते ही नहीं बने हैं सर। क्या बोले, घाट पर जूचा जैसे लेकिन पेपर में तो मतलब छपा भी है और वो तो सर ऐसा है कि पेपर में 6 करोड़ 66 लाख रुपए का मतलब वहाँ पे और लिखा है, सामने दिया गया है बोर्ड में और बताया गया था ये 3 तालाब के लिए पास हुआ है। तो 2 तालाब का तो सौंदर्यीकरण हो चुका है, एक पहला तालाब है सामने, एक बंधुआ तालाब और दूसरा अपना ये खोखो तालाब। ये 3 तालाब का एक साथ संगम अपना देखा जाए तो पुरानी बस्ती रायपुर शहर के अंदर नहीं है, यही एक क्षेत्र है जिसके अंदर 3 तालाबें हैं पुरानी बस्ती में। तो सर हम लोग ये चाहते हैं 6 करोड़ जो पास हुआ है उसका हमको जानकारी चाहिए जनता को, क्योंकि ये जनता का पैसा है, किसी का रखा हुआ पैसा नहीं है। कचरा बिट्टी सब्जी बीन के जो लाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं घर में, उनके द्वारा गया टैक्स का पैसा ही मिलता है अपने को। अच्छा, एक सवाल और है कि इसके मतलब 3-4 तरफ विकास तो हुए हैं, लेकिन इस तरफ जहां आप खड़े हैं उस तरफ तो विकास का सर इसको तो कुछ विकास ही नहीं बोला जा सकता है। आप बोले 3 तरफ विकास, तो इधर सिर्फ लिपा पोती बस हुआ है, बाकी आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर हुआ है, नीचे का ढांचा देखिए ना सर वैसे ही का वैसा है, टूटा फूटा जैसा वैसा। और ये तो राजेश भैया के टाइम में बना था, अपना पार्षद भूतपूर्व पार्षद थे राजेश गुड्डा सिंह ठाकुर, उनके द्वारा पचरी को सौंदर्यकरण किया गया था। उसके बाद से आज तक तालाब में कोई काम नहीं हुआ। ये अभी 6 करोड़ जो देखा जाएगा तो एक तरह से मतलब शोषण ही हुआ है पैसे का। पहले जो पास हुआ है
पैसा हम्म। स्मार्ट सिटी से हम्म। भ्रष्टाचार। पूरा भ्रष्टाचार हो गया, पूरा टोटल भ्रष्टाचार हो गया। 6 करोड़ बहुत पैसा होता है सर। क्या बोलेंगे आप? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि पार्षद हो, चाहे महापौर हो, चाहे विधान हो, चाहे लोकसभा संसद जी हो, सभी से निवेदन हाथ जोड़कर है कि तालाब सभी का है और उनको भी अपना समझना चाहिए और सबके प्रति इस तालाब का विकास और उस तालाब का विकास अभी तक नहीं हुआ है। इस तालाब को पहले बोला गया था कि यहाँ कैमरा लगेगा, यहाँ पर गार्ड रहेंगे और यहाँ पर सौंदर्यीकरण ऐसा होगा कि यहाँ पर दुनिया से दूर दूर से देखने के लिए आएंगे बोल के चौपाटी जोन बनेगा, ओपन जोन बोला था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा। और दूसरा ये कि ना यहाँ पर अब देखो आसपास महादेव घाट में जाते हैं तो भगवान गणेश जी को ठंडा करने के लिए, दुर्गा माँ ठंडा करने के लिए, आज दुर्गा माँ गणेश भगवान को बहुत बुरी तरीके से ठंडा करते हैं। इसका सिस्टम बहुत गलत है। इस सिस्टम के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा आपके मीडिया के जरिए, ताकि दुनिया को भी और इसके बारे में हमारे छत्तीसगढ़िया अपने भाई लोग को भी यहाँ पर अवगत होना चाहिए और जानकारी मिलना चाहिए कि मूर्तियों को कितना अपमान सहा जा रहा है। और लेकिन अभी तो मतलब हिंदुत्व की सरकार है बोलते हैं, बीजेपी एक हिंदुत्व पार्टी है, लेकिन फिर भी ये सब क्यों देखा जा रहा है? मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए सभी के दिल में तो राम राम है और यहाँ तो राम के नाम से ही नेतागिरी जाता है, लेकिन हम तो ये बोलते हैं जनता है, जनता को सब समझना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। और जनता सब चुन के लाई है तो देखो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी बोलते हैं और विकास के लिए गंगा बहाएंगे बोल के बता रहे हैं, तो होना भी चाहिए और बहाना भी चाहिए। और वैसे भी मीनल चौबे जी अच्छी हैं, विकास कराएंगे भी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, मंदिर को जो तोड़ा गया था ये कब तोड़ा गया था शनि मंदिर को? ये 2021 की घटना है, 2021 की घटना है ये। और उस समय मेरे ख्याल से सरकार सर कांग्रेस की सरकार थी जिसमें हमारे याडेपर जी महापौर थे और मन्नू यादव जी भूतपूर्व अभी जो नए खत्म हो चुके हैं, बीच में हमारे नहीं है, वो अध्यक्ष थे, जोन अध्यक्ष थे। उनको भी कई बार लाया गया इनके बारे में। उसमें चंदन शर्मा जी यहाँ के जोन कमिश्नर थे, वो 3 बार यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं और 3 बार निरीक्षण करके गए हैं चंदन शर्मा जी। उसके बाद हमको आश्वासन दिया गया था कि तालाब का विकास होगा, ये मंदिर जो है यहाँ पर बैठा सामने दिख रहा है बाबा जी, ये मंदिर 5 मंदिर बनवाएंगे, उसके लिए हम नगर निगम से या वहां से पैसा उपलब्ध कराएंगे सब बोल के बताया था। उसके बाद आश्वासन देने के बाद कुछ नहीं मिला। तो क्या कहेंगे, अभी मतलब वर्तमान में बीजेपी सरकार है और आप लोग का जो मंदिर का जो निर्माण है वो भी टूटा हुआ है, हाँ। तो क्या कहेंगे सरकार? इस बार फिर जाएंगे, इधर देख के बताइए क्या कहेंगे? इस बार फिर जाएंगे हम और इस बार हाथ जोड़ के फिर हमसे विनम्र निवेदन करेंगे कि मैडम हमारी मंदिर को यहाँ पर निर्माण कराई जाइए, तालाब को विकास कराइए मैडम। यहाँ सब आया, यहाँ प्रशासन देते चले गए, लेकिन अब आप पर भरोसा करके हम लोग, महिला है और महिला ही माँ के रूप होती है, माँ कई नखोटी रूप, लेकिन एक महिला के रूप में एक माता रानी ही है, तो अब उनके ऊपर हमारा बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी। अब क्या बोलूं, बहुत बड़ी उम्मीद है आपको। तो क्या लगता है होगा, मतलब मंदिर का आप लोग का जो पहले टूटा हुआ था अब फिर से बनेगा? भैया जब यहाँ पर 500 साल पुराना नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर जब राम मंदिर बना सकते हैं तो भाई यहाँ पर जैसे कोकेश्वरनाथ, बलेश्वरनाथ और जलेश्वरनाथ जी का लोक निर्माण एवं बाउंड्री वाल बहुत सा काम है। यहाँ तो जमीन को बस छोड़ा नहीं जा रहा जी, बगल में जमीन पड़ा है, देखो 8 करोड़ की जमीन है ये जमीन। सर उसी समय जब लड़ाई झगड़ा हुआ ना, मेन क्या मंदिर को तोड़ने के टारगेट ये था कि हम लोग उसका साथ दे रहे थे, उस समय जमीन के साथ दे रहे थे उसको, जमीन को बाउंड्री करने के लिए। तो उसमें देखो बाउंड्री हुआ, लेकिन वो समझा नहीं, भगवान ने ऐसा खेल खेला। इसलिए तो भगवान को हम लोग मानते हैं कि भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, वो पैसा है बड़ा, तो भाई पैसा बड़ा है। भगवान तो सबके लिए है, सबका मतलब एक जैसा सोचते हैं सबके लिए। नहीं तो हमारे लिए अभी जो सरकार बनी है क्या वो लोग करेंगे काम? अब अभी हरे राम हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः, मतलब यही है, ट्रिपल इंजन सरकार है। अब हमारा सोच यही है कि विकास कराएंगे बोल के। हमारे पार्षद भी है बने हैं बरगवाल जी, उनसे भी एक सोच के रखे हैं। अब जोन अध्यक्ष बने हैं जो, उनसे भी जाके अब मिलेंगे अपना राठौर जी से, और दूसरा तीसरा मेयर जी से मिलेंगे। अभी हम लोग मिलने नहीं गए हैं, गए थे वहां पर व्यस्त थे, मैडम जी से मुलाकात नहीं हो पाई। अभी सब समिति हमारे महिला और जैन सम्मेलन के जाके उनसे मुलाकात करके बात करेंगे और उसके लिए अवगत कराएंगे। जो लास्ट एक सवाल और है मेरा कि इस तालाब में काफी सारे मंत्री आए जो पूर्व में मंत्री भी थे, विधायक भी बने, सांसद भी बने, तो अब क्या उम्मीद रखते हैं कि इतने प्राचीन तालाब में 600 साल पुराने तालाब है, आपने अभी कई मतलब मंदिरों में जो भगवान है उनका नाम दिया, शायद ये लोग भी जानते हैं क्योंकि यहाँ आ चुके हैं, तो अभी तक इधर नजर क्यों नहीं है? मैं ये बोल रहा हूँ 35 साल से हमारे आदरणीय जी गिरिमोहन अग्रवाल जी विधायक जो थे, मंत्री थे, और वो 35 साल में तो वहाँ पर भगवान की कृपा से 2 बार यहाँ पर आए, विधानसभा लड़े, उस समय आए, आश्वासन देके गए ठीक है मैं जीतूंगा तो बनवाऊंगा बोल के। फिर उसके वजह से जीत तो गए, जीते, उसके बाद फिर चुनाव होने चालू हो गया, तो फिर गए हम लोग, तो बोले रुक जाओ फिर लोकसभा होने दो, फिर मैं करूंगा बोले। लोकसभा तो खत्म हो गया, अब जीत गए, फिर जाएंगे मंत्री जी के पास, फिर उनको फिर प्रणाम करेंगे, क्या हुआ भाई करके, तो फिर देखेगा कि अरे यादव मत फिर आगे रहे, चलो भाई के संविधान करो बोल के बोली, अब जाबो
क्योंकि अभी सांसद भी है ना, तो आप लोग का काम तो जल्दी हो जी जी, हमारा तो वही उम्मीद रखिए। हमारा उम्मीद वही है। मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर जो हमारा बनाना है, तो ये एक जन से नहीं बन पाएगा। यहाँ महापौर, सभापति, विधान लोकसभा विधायक, संसद, मंत्री सभी देंगे तभी वो मंदिर बन पाएगा। पूरे जितने मतलब छत्तीसगढ़ में, रायपुर में जो रहते हैं जो नेता, वो लोग तो आ चुके हैं, हाँ। वो लोग देख चुके हैं, फिर देरी क्यों हो रहा है? वही समझ में नहीं आ रहा है। अब जनता हमारे साथ है, अब जनता को लेके घर में जाना ही पड़ेगा लग रहा है। अब तो वही है सब समस्या बड़ा। आपके द्वारा भेज और एक बार अपना पूरा परिचय बता दो। मैं लव कुमार यादव, पुरानी बस्ती, मंजूर पाटिल। जय सिद्ध लाल बाबा सेवा समिति उपाध्यक्ष।